नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बरसातों का दौर चल रहा है। हमने देखा है कि पूर्वी राजस्थान में आज काफ़ी जगह बरसातें हुई है, हरियाणा में बरसातें हुई है, जयपुर तक बरसातें हुई है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बरसातें हुई है। इन बरसातों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है फसलों पर, क्या बिजाई पर असर पड़ने वाला है, ये सारी बातें आज इस चैनल के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि समय समय पर धरातल की जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे, आप सभी को मिलती रहे। मित्रों, अभी जो समय चल रहा है वो राजस्थान में, खास करके पूर्वी राजस्थान में सरसों बिजाई का पीक समय चल रहा है। पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा बेल्ट सरसों का, जिसको हम मानते हैं अलवर, धौलपुर, भरतपुर और राजस्थान के लगता मध्य प्रदेश का कुछ भाग और राजस्थान के लगता यूपी का कुछ भाग, आगरा बेल्ट का कुछ भाग, जिसमें सरसों की बहुत अच्छी बिजाई होती है और सरसों बिजाई का समय जो है वो पीक चल रहा है इन दिनों में। मित्रों, वहाँ पर खराब मौसम के कारण सरसों की बिजाई में कुछ देरी संभव है। कुछ हालांकि 10-15% वहाँ पे सरसों की बिजाई हो चुकी है, तो वो उस बिजाई पे भी इन बरसातों का असर पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बरसातें बहुत अच्छी हुई है। और बाकी जहाँ पर बिजाई होनी थी, सरसों की बिजाई होनी थी, वो बिजाई लेट हो जाएगी, सोइंग में देरी हो जाएगी। और अब 1-2 दिन अभी जो बरसातें हुई है या 1-2 दिन और ऐसा माहौल रह सकता है बरसातों का, तो इस कारण से कम 7 दिन की देरी बरसातों के कारण सरसों की बिजाई में हो सकती है, ये संभावना है। तो ये किसानों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। सरसों बिजाई में देरी होने से उत्पादन में थोड़ा फर्क पड़ सकता है और आगे सरसों का प्रोडक्शन जो है वो उस पर कुछ असर पड़ सकता है। उत्तरी राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो यहाँ सरसों की बिजाई में अभी हालांकि समय सही चल रहा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ सरसों बिजाई का समय शुरू हो जाता है। बिल्कुल किसान भाई अभी ज़मीनें तैयार कर रहे हैं, सरसों बिजाई के लिए लेकर के वो तैयार हैं और सरसों की बिजाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन और भी हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो यहाँ पे अभी सरसों बिजाई में कोई ज़्यादा लेट नहीं कह सकते, कोई देरी नहीं कह सकते। लेकिन सरसों की बिजाई में पूर्वी राजस्थान में अभी जो बरसातें हुई है, इन वजह से सरसों में देरी हुई है और यहाँ पे कुछ असर पड़ा है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं नरमा की। इन बरसातों से जहाँ भी नरमा का बेल्ट है, हरियाणा में है या पूर्वी राजस्थान में जो नरमा का बेल्ट है, तो वहाँ पे नरमा में भी कुछ नुकसान हुआ है और मूंग मोट की फसल निकल करके तैयार हो गई है। ग्वार की फसल में अब इन बरसातों का कोई असर नहीं होने वाला, कोई इनका रोल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर ग्वार की कटाई नहीं हुई है और वहाँ पे अगर बरसातें हो गई है तो थोड़ा क्वालिटी में इसका फर्क पड़ सकता है, क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है। दूसरी बात नरमा की। नरमा के भाव में नीचे से काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है और किसानों को आज के दिन अच्छे भाव मिल रहे हैं। 9,000 रुपये के आसपास सारी मंडियों में किसानों के नरमे के भाव चल रहे हैं और बोली में ये भाव देखने को मिल रहे हैं। सरसों की अगर बात करें तो सरसों में एक ज़बरदस्त उछाल हमने देखा है। सरसों के भाव बहुत नीचे चले गए थे, तेलों में कुछ सुधार हुआ है और सरसों मंडियों में भी आज कम से कम 150-200 रुपये प्रति क्विंटल पिछले दिनों से आज तेज सरसों की डेरियां बिक रही है और सरसों के भाव में हमने तेजी देखी है। ग्वार की बात करें, लगातार मंदा होता जा रहा है। पिछले साल 6,000 के भाव किसानों को मिले थे। फसल की बात करें तो फसल में कोई बहुत बड़ा अब इजाफा या कमज़ोरी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फसल फिक्स हो चुकी है। मंडिया लाइन की फसल की स्थिति हम सब के सामने है। ग्वार की अराइवलें शुरू हो चुकी है और हम सब देख रहे हैं। आगे उम्मीद करते हैं किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। आप सभी हमारे चैनल को देखते रहिए। समय समय पर खेती की फसलों की स्थिति की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। रही बात भावों की, तो तेजी मंदी भाव ये सब कुछ कुदरत के हाथ में है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं। खेती की स्थिति
और धरातल की जानकारी आप सभी तक हम वक्त वक्त पर लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।